सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा। 5:9 में पौलुस अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करता है। सभी युवा लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन समस्या यह है कि उनकी गलत महत्वाकांक्षाएं हैं। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत रुपया या महान और यशस्वी होना या अपना बड़ा नाम करके कीर्ति पाना है। पौलुस के अंदर भी उसके मन फिराव के समय एक महत्वाकांक्षा जागी। हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि चाहे घर में हो या घर से बाहर, चाहे स्वर्ग में हो या स्वर्ग से बाहर, हम उसे प्रिय लगते रहे। 5:9 वो ये कह रहा था कि जब वह स्वर्ग में जाएगा तब भी उसकी महत्वाकांक्षा नहीं बदलेगी। वह तब भी सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना ही होगी। क्या हम ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तब भी हमारी वही महत्वाकांक्षा होगी जो इस समय पृथ्वी पर है? यही उस व्यक्ति को पहचानने का चिन्ह है जो वास्तव में आत्मिक है। उसका परमेश्वर के साथ तालमेल है, क्योंकि वह स्वर्ग के मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर परमेश्वर का सबसे प्रभावशाली सेवक होगा, क्योंकि वह स्वर्गीय बातों के साथ सुसंगत है। आजकल के ज्यादातर मसीहियों की समस्या यही है कि उनका परमेश्वर या स्वर्ग के साथ कोई तालमेल नहीं है। अगर आप परमेश्वर को सिर्फ स्वर्ग में जाने के बाद ही प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मुझे ये विचार आता है कि फिर आप स्वर्ग में पहुंच भी पाएंगे या नहीं। 5वां अध्याय 10-11 में पौलुस कहता है, हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए हैं। इसलिए हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं। मसीह का न्याय आसन वह जगह है जहां सिर्फ विश्वासियों का न्याय होगा और उनकी विश्वास योग्यता के परिणाम के अनुसार उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये श्वेत महासिंहासन से अलग है जहां सभी अविश्वासियों का न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 और 12। एक दिन हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और तब उन बातों का मूल्यांकन किया जाएगा जो हमने अपने पूरे जीवन में किया है। हमारे काम, शब्द, विचार, उद्देश्य और मनोभाव, फिर उनके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है। हर एक साल के 365 दिन हमें दूसरों को आशीष देने के बहुत से अवसर, धन, बुद्धि और दूसरे बहुत से दान वरदान मिलते हैं। जब हम अपनी जीवन यात्रा पूरी करके दूसरी ओर पहुंचेंगे, तब वहां हमारा मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि हमने इन दान वरदानों को कैसे इस्तेमाल किया। फिर पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। 5:14। जिन दो बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है वे हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देने वाले बल होने चाहिए। परमेश्वर का आदर युक्त भय और मसीह का प्रेम। पौलुस इस तरह ही प्रभु के लिए एक प्रभावी जीवन जी सका था। फिर पौलुस उस महान सत्य की बात करता है कि जब मसीह सूली पर मरा तब हम सब भी उसके साथ मर गए। 5:14। वह इस सत्य के बारे में रोमियो, कुरिन्थियो और गलातियों में बात करता है। मैं मसीह के साथ सूली पर मर चुका हूं। जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। परमेश्वर द्वारा पौलुस को दिया गया ये एक अद्भुत प्रकाशन था। हम पतरस, यूहन्ना या याकूब को इसके बारे में लिखता हुआ नहीं पाते। जब यीशु मरा और मरकर जी उठा तो परमेश्वर की नजर में हम सब उसके साथ मरकर
उसके साथ जी उठे हैं। इसलिए अब हम अपने लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए ही जी सकते हैं। 5:15। अगर आप मसीह लोगों से ये पूछेंगे मसीह क्यों मरा, तो ज्यादातर 1 कुरिन्थियों 15:3 में लिखा जवाब ही देंगे, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हाँ, ये सही है, लेकिन ये पूरे जवाब का एक हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा यही है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों 5:15। जब हम अपने लिए जीते हैं तो हम उस उद्देश्य को व्यर्थ ठहरा देते हैं जिसके लिए मसीह मरा था। अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करते रहते हैं तो हम इस बात का गलत फायदा उठाते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और ये असल में परमेश्वर की कृपा का गलत फायदा उठाना है। जो भी विश्वासी अपने लिए जीता है उसने असल में उस उद्देश्य को पूरी तरह नहीं समझा है जिसके लिए मसीह मरा। शैतान का लक्ष्य हमारी आंखों को परमेश्वर के पूरे सत्य की तरफ से अंधा कर देना है। वह पहले तो हमें मसीह की मृत्यु के बारे में कुछ भी समझने से रोकने की कोशिश करता है। फिर भी अगर हम ये देख लेते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो हमारी आंखों को मसीह के मृत्यु के पूरे उद्देश्य को देखने से अंधा करने की कोशिश करता है। मसीह हमें पूरी तरह एक स्व केंद्रित जीवन जीने से छुटकारा दिलाने के लिए आया। जब हम इन 2 पदों को एक साथ देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 15:3 और 2 कुरिन्थियों 5:15, तब हम ये देख सकते हैं कि सारे पाप का मूल स्व केंद्रीयता है। एक व्यक्ति पाप में इसलिए जीता है क्योंकि वह अपने लिए जीता है। जब तक आप अपने लिए जिएंगे आप कभी पाप पर जय नहीं पा सकते। जब तक पेड़ उसकी जड़ से नहीं काटा जाएगा तब तक वह उसका फल पैदा करता रहेगा। अगर आप कुल्हाड़ी को पेड़ की जड़ स्व केंद्रियता पर रखेंगे तब आपको उसमें से बार बार पैदा होने वाले बुरे फल, पाप को काटते नहीं रहना पड़ेगा। बहुत लोग सतही तौर पर तो पाप से मुक्त हो गए हैं, लेकिन जड़ अभी तक मौजूद है, अपने लिए जीने की जड़। जब तक आप अपने लिए जीते रहेंगे आप कभी पाप पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आपको एक बार हमेशा के लिए ये फैसला कर लेना पड़ेगा, आज के बाद मैं अपने आप को अपने जीवन के केंद्र में रखकर कोई फैसला नहीं करूंगा। मैं इस आधार पर कभी कोई फैसला नहीं करूंगा कि उससे मुझे क्या फायदा होगा। क्या आपको ऐसे लोगों की संख्या मालूम है जो मसीही काम में इस प्रश्न के आधार पर फैसला लेते हैं? इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मेरे परिवार का क्या फायदा होगा? इसी आधार पर संसार का हर एक मन न फिराया हुआ ईश्वर विहीन पापी भी अपने फैसले लेता है। फिर आप में और उसमें इसके अलावा कोई फर्क नहीं है कि वह शायद निरीश्वरवादी होगा और आप किसी मसीही मंडली में जाते होंगे, लेकिन भीतर से आप दोनों एक जैसे ही हो। यीशु हमें छुड़ाने के लिए मरा कि फिर हम इस आधार पर कभी कोई फैसला न करें कि हमें क्या फायदा होगा, बल्कि हमारे फैसले इस आधार पर हो कि उनसे परमेश्वर की महिमा कैसे होगी और उसके राज्य और उसके उद्देश्य को कैसे फायदा पहुंचेगा। अगर हमें ऐसे 100 लोग भी मिल जाए तो हम
भारत को उलट पलट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े से लोगों का मिलना भी बहुत मुश्किल है। मसीह लोगों के एक विशाल बहुमत को ये समझ नहीं आया है कि हमें अब अपने लिए नहीं जीना है। वे 5-15 जैसे पदों को छोड़कर 5-17 जैसे पदों पर कूद जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई, एक नई सृष्टि। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, वे कौन सी बातें हैं जो बीत गई है या जिन्हें बीत जाना चाहिए था? क्या अपने लिए जीना बीत चुका है? क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य नए हो गए हैं? पूरे विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति के राजदूत 5:20 में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के राजदूत हैं और हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं। यीशु मसीह के राजदूत होने के लिए बुलाए जाना बहुत जबरदस्त बात है। परमेश्वर की एक असली संतान की एक गरिमा होती है। एक बहुत गरीब देश के राजदूत की भी एक गरिमा होती है। और एक देश जितना बड़ा और शक्तिशाली होगा, उसका राजदूत उतना ही गौरवशाली होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत के बारे में विचार करें। क्या आप उस मान मर्यादा की कल्पना कर सकते हैं जिसके अनुरूप वह अपना आचरण करता है? क्योंकि वह जानता है कि वह संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति का प्रतिनिधि है। वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो तुच्छ और मर्यादाहीन हो। वह लोगों से पैसा मांगता हुआ नहीं घूमेगा और वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके देश का नाम बदनाम हो। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का राजदूत उसके देश की मदद करने के लिए आपके घर आकर पैसों की मांग करे? मान लीजिए कि एक सूट पहना हुआ व्यक्ति आपके द्वार या टीवी पर आकर ये कहे, मैं अमेरिका का राजदूत हूं, हमारे देश को आपकी मदद की सख्त जरूरत पड़ गई है, क्या आप हमारे काम के लिए 100 रुपए का योगदान कर सकते हैं? तब आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, तुम एक धोखेबाज हो, तुम अमेरिका के राजदूत नहीं हो। अमेरिका का राजदूत पैसों के लिए कभी ऐसी भीख नहीं मांग सकता। अब मान लीजिए एक और व्यक्ति आपके द्वार या टीवी पर आता है और कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का राजदूत हूं, हमारे काम के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप हमारे काम के लिए एक 100 रुपए का योगदान दे सकते हैं? आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे और उसे रुपए दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि अमेरिका का एक राजदूत एक गौरवशाली व्यक्ति है, जबकि प्रभु यीशु मसीह का राजदूत एक भिखारी है। सारे विश्व में बस एक ही सर्वोच्च महाशक्ति है और वह सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का राज्य है। अमेरिका का राजदूत पृथ्वी की सबसे बड़ी महाशक्ति का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन पूरी नम्रता और दीनता के साथ मैं ये कह सकता हूं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति का राजदूत हूं। यीशु के एक सच्चे शिष्य की यही पहचान है। क्या आपका आचरण, व्यवहार एक ऐसे राजदूत की मान मर्यादा के अनुरूप है? जिस तरह मसीह सेवक टीवी पर उनकी कलीसियाई सभाओं में और उनके प्रार्थना पत्रों द्वारा यीशु मसीह के नाम को एक अपमानजनक और तुच्छ रूप में बदनाम होते हुए देखता हूं, तो मेरा हृदय बहुत शोकित होता है। भजन 50:12 में प्रभु कहता है, अगर मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और उसमें जो कुछ भी है सब मेरा ही है। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक भी यही कहता है, अगर मैं भूखा और जरूरतमंद होऊंगा तो तुझसे न कहूंगा।
मैं स्वर्ग में अपने स्वामी से कहूंगा, जो सारी पृथ्वी का मालिक है। एक राजदूत को हमेशा अपने मूल देश के साथ संपर्क बनाए रखना होता है। वह ऐसा नहीं होने दे सकता कि उसके मूल देश के साथ उसका संबंध एक दिन के लिए भी टूट जाए। हमें भी इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है। मैं भारत में वह दिन देखने की बड़ी अभिलाषा करता हूं जब परमेश्वर के सेवकों का आचरण, चाहे वे गरीब हो या भले साइकिल पर ही आते जाते हो, फिर भी जगत की सर्वोच्च महाशक्ति के राजदूतों के अनुरूप हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे कितने मसीह सेवक मिले हैं? ज्यादातर मसीह सेवक सिर्फ सम्मानित भिखारी है, जो हमेशा लोगों से पैसा मांगते रहते हैं और धनवानों के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जहां भी हो, रेल या बस के सफर में हो या कहीं भी हो, चाहे चप्पल पहने हुए हो, सीधे साधे कपड़े पहने हो, ये बात हमेशा याद रखें कि आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। 6वां अध्याय 3 से 10 में पौलुस ये बताता है कि मसीह के एक राजदूत के रूप में उसने अपना आचरण और व्यवहार कैसे बनाए रखा था। हम किसी बात में ठोकर का कारण नहीं बनते जिससे कि हमारी सेवा पर आ जाए, परंतु हर एक बात में अपने आप को परमेश्वर के योग्य सेवकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात बड़े धैर्य में, क्लेशों में, अभावों में, संकटों में, मार खाने में, बंदी बनाए जाने में, उत्पातों में, परिश्रम में, जागने में, भूख में, पवित्रता में, ज्ञान में, धीरज में, कृपालुता में। कई बार लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, कई बार निंदा करते हैं। कुछ लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, कुछ लोग हमारी बुराई करते हैं, लेकिन हम सब बातों में यीशु मसीह के योग्य राजदूत साबित करते हैं। कुछ हमें धोखा देने वाले कहते हैं, जबकि दूसरे हमें परमेश्वर के सच्चे सेवक कहते हैं। हम संसार में तो अनजाने हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों में बड़े जाने माने हैं। मरते हुए भी हम जीते हैं। हम बहुत सी पीड़ाओं में से गुजरते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक परमेश्वर का समय नहीं होगा, हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे। हम परमेश्वर द्वारा अनुशासित किए जाते हैं, लेकिन हम अभी मरे नहीं। हम अक्सर शोकित रहते हैं, इसलिए नहीं कि लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इसलिए कि अनेक लोग पाप में खोए हुए हैं और इसलिए कि अनेक विश्वासी शारीरिक है। फिर भी हम सदैव आनंद मनाते हैं, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु में है। हम भौतिक रूप में कंगाल हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप में बहुतों को धनी बना देते हैं। एक नजरिए से हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे नजरिए से हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि सारा आकाश और पृथ्वी हमारी है। सब कुछ हमारे लिए हाजिर है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरी करता है। हमारे बैंक के खाते में चाहे ज्यादा कुछ न हो, हम अक्सर रोज मजदूरी करके खाने वालों की तरह जीते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। पौलुस इस तरह जीता था। उसका संपन्नता के सुसमाचार में, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में कोई विश्वास नहीं था। कुरिन्थियों का दिल पौलुस के प्रति बहुत छोटा था, लेकिन पौलुस का दिल उनके लिए पूरी तरह खुला हुआ था। 6:11। परमेश्वर के हर एक दास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अगर दूसरे हमारे प्रति संकीर्ण हृदय के हो, तो भी हमारे हृदय उनके लिए हमेशा पूरी तरह खुले होने चाहिए। एडवर्ड मार्कम ने अपनी कविता में लिखा है,
उसने एक दायरा बनाया और मैंने खुद को बाहर पाया। विधर्मी, विद्रोही कहकर उसने मुझे कोड़ा लगाया, लेकिन प्रेम और मैंने मिलकर समझ से काम लिया। एक बड़ा दायरा बनाकर उसे अपने अंदर ले लिया। जब दूसरे हमें उनके दायरे से बाहर निकाल दे, तो हम में इतनी समझ होनी चाहिए कि हम एक बड़ा दायरा बनाए जिसमें वे भी शामिल कर लिए जाए। पौलुस का हृदय बड़ा था। अगर आपका हृदय सिर्फ अपनी ही मंडली के लोगों या सिर्फ उन मसीहों के लिए ही खुला है जो सब बातों में आपके साथ सहमत रहते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपका हृदय परमेश्वर के सब लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है, तो परमेश्वर के लिए आपकी सेवकाई बहुत सीमित हो जाएगी। 6:14 में हमें यह चेतावनी दी गई है कि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूते। पुरानी वाचा में एक नियम था कि एक गधे और बैल को एक ही जुए में नहीं बांधना था। व्यवस्था विवरण 22:10 हमें अविश्वासियों के साथ साझेदारी में व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बेईमानी या कोई दूसरा अधर्म का काम करना चाहेंगे जिनमें आप सहमत नहीं हो सकेंगे। मसीही काम में भी जिनके जीवन मूल्य आपके स्तर के अनुसार नहीं होंगे, आप उनके साथ काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से विवाह कर लेंगे जो विश्वासी नहीं है और जिसके जीवन मूल्य, जीवन दर्शन और महत्वाकांक्षाएं आपके अनुसार नहीं है, तो वह एक असमान जुआ होगा। सच्ची धार्मिकता और अधर्म की सहभागिता नहीं हो सकती और ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम ऐसे हर एक गठबंधन से दूर रहे। इसलिए उनमें से निकलो और अलग हो जाओ। 6:17 हम संसार में अविश्वासियों के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन हम साथ साझेदारी नहीं कर सकते। मैं यह साफ बात करना चाहता हूँ। कुछ धर्म मतों में ऐसे विश्वासी हैं जो ये जानते हैं कि उनके अगुए और बिशप मन फिराए हुए लोग नहीं हैं। फिर वे ऐसे कलीसिया में क्यों रहते हैं? अगर अगुआ नया जन्म पाया हुआ नहीं है, तो बाइबल उसे शैतान की संतान कहती है। 1 यूहन्ना 3:10 चाहे वो आर्च बिशप या कोई और क्यों न हो, आप ऐसे अगुए के अधीन कैसे हो सकते हैं जो शैतान की संतान है? बाइबल कहती है कि जगत में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। 1 यूहन्ना 3:10 बहुत से विश्वासी इस बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे समझौता कर लेते हैं। शायद आप जानते हैं कि आपका पास्टर एक चोर है जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगा रहता है। तब आप ऐसे पास्टर के अधीन रहकर पीछे चलकर क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा, अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। मत्ती 15:14 अगर आप गड्ढे में गिरना नहीं चाहते तो एक अंधे अगुए के पीछे चलना छोड़ दे। परमेश्वर कहता है, अविश्वासियों के साथ एक जुए में मत जूते। उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। जो अशुद्ध है उसे मत छुओ, और तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। 2 कुरिन्थियों 6:14-18 आपको इस आज्ञा का पालन करने का कभी अफसोस नहीं होगा। 7:1 में पौलुस आगे कहता है, हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञाएं प्राप्त है, तो आओ हम परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए देह और आत्मा की सारी अशुद्धता को दूर करते जाए।
अगर आप अपने जीवन में पवित्रता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको अपनी देह और आत्मा की सारी अशुद्धता को दूर करना होगा। एक बाहरी अशुद्धता होती है जो बातों के साथ जुड़ने से होती है, और एक भीतरी अशुद्धता होती है जो उद्देश्यों और मनोभावों की होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम परमेश्वर से हमें शुद्ध करने के लिए नहीं कह सकते। हमें अपने आप को स्वयं शुद्ध करना है लगातार, और हमें मनुष्यों के नहीं परमेश्वर के भय में करना है। दूसरे शब्दों में, हम मनुष्यों की दृष्टि में नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को शुद्ध करते हैं, और हम में मनुष्यों को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, न ही अपने संबंधियों को और न ही अपने विश्वासी भाइयों को। हम में सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। इस तरह हमारी पवित्रता सिद्ध होती है। पौलुस कहता है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, तुम भी मुझे अपने हृदय में थोड़ी जगह दो। मैंने तुमसे कभी कोई फायदा नहीं उठाया है और न ही किसी के साथ कुछ गलत किया है। मैंने किसी को भ्रष्ट नहीं किया है। 7:2 ये एक ऐसी साक्षी है जो परमेश्वर के हर एक सेवक की होनी चाहिए। 7वां अध्याय 10-11 में पौलुस उस कठोर ताड़ना के बारे में बात करता है जो उसने उन्हें अपनी पहली पत्री में दी थी। उसने उनसे एक व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकालने के लिए कहा था जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था। कुरिन्थ की कलीसिया ने उस पत्री को बहुत गंभीरता से लिया था। पौलुस ने उन्हें अपनी पत्री से दुख पहुंचाया था। पद 8, कभी-कभी परमेश्वर के सेवकों को हमसे इतनी कठोरता के साथ बात करनी पड़ती है कि उससे हमें दुख होता है, लेकिन ऐसा दुख थोड़ी देर तक ही रहेगा। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा मनफिराव पैदा करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। पद 10, और सच्चा मनफिराव हमेशा एक ईमानदारी और परमेश्वर के लिए एक उत्साह पैदा करता है। धन और परमेश्वर अध्याय 8 और 9 में पौलुस ने उन्हें लिखा कि यरूशलेम के कुछ गरीब संतों के लिए वे कुछ धन इकट्ठा करें। ये ध्यान दे कि वह उनसे ये नहीं कह रहा था कि वे उसके सेवकाई के लिए धन इकट्ठा करें। कुछ लोग इस बात को ये कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पौलुस ने धन इकट्ठा करने के लिए लोगों को पत्र लिखे थे, लेकिन पौलुस ने लोगों से उसकी सेवकाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। वह उस धन में से एक पैसे को भी हाथ लगाने वाला नहीं था। अगर हम उस धन में से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो धनवान विश्वासियों से गरीब विश्वासियों के लिए धन देने के लिए कहने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। ये प्रेरित पौलुस का उदाहरण था। उसने स्वयं अपने लिए उसमें से एक पैसा भी नहीं लिया। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। जब उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे तो वो तंबू सिलकर अपनी रोजी कमा लेता था। कभी वो भूखा भी रह जाता था, लेकिन उसने अपने जीवन मूल्यों को नीचे नहीं गिरने दिया। वह जगत के सर्वोच्च महाशक्ति का राजदूत था, और अगर वह भूखा था तो परमेश्वर के अलावा ये बात वो और किसी को बताने वाला नहीं था। परमेश्वर के हर एक सेवक की आंखें ये देखने के लिए खुली होनी चाहिए कि निर्धन विश्वासी कहाँ है, और उसे धनवान विश्वासियों से जो उसके अधीन है ये आग्रह करना चाहिए कि वे निर्धनों की मदद करें। नई वाचा में हम ये नहीं पढ़ते कि यीशु किसी प्रेरित या परमेश्वर के किसी सेवक ने उसकी अपनी सेवकाई की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों से धन की मांग की हो। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत
और अपनी सेवकाई की जरूरतों के बारे में सिर्फ परमेश्वर को बताया। उन्होंने विश्वासियों से केवल दूसरे गरीब विश्वासियों की मदद करने के लिए कहा। पौलुस फिर यीशु का उदाहरण देता है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा के बारे में जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, कि तुम उसकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाओ। 8-9। हमारे प्रभु के पास स्वर्ग में सब कुछ था, लेकिन वह पृथ्वी पर आकर निर्धन बन गया। वह सूली पर लटक गया, उसका सब कुछ छीन लिया गया, जिससे कि हम धनवान बन सके। क्या पौलुस ये कह रहा है कि इसलिए हम सभी को धनवान बन जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग इस पद की व्याख्या करना चाहेंगे? हरगिज नहीं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि जो यीशु ने हमारे लिए किया है उसके द्वारा कैसे हम आत्मिक रूप में धनवान बन गए हैं। दूसरा, पौलुस हमसे आग्रह कर रहा है कि हम मसीह का अनुसरण करें। यीशु के उदाहरण को देखो, उसने दूसरों के खातिर अपना सब कुछ दे दिया। तुम उसके शिष्य हो और तुम्हें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर तुम धनवान हो तो तुम्हें उन साथी विश्वासियों की मदद करनी चाहिए जो गरीब है। ये इस पूरे अध्याय का संदर्भ है। लेकिन बहुत से धन के प्रेमी प्रचारकों ने इस पद की गलत व्याख्या की है और उन्होंने अपने जैसे दूसरे लालची विश्वासियों को धन के पीछे भागने के लिए प्रोत्साहित किया है। पवित्र शास्त्र का कोई भी भाग लेकर अपने फायदे के लिए उसका उल्लेख कर देना बहुत आसान होता है। आप अपने लिए पैसे की जमाखोरी करने के लिए ये कह सकते हैं, यीशु इसलिए निर्धन बना कि मैं धनवान बन जाऊं। संपन्नता सुसमाचार का पंथ इस तरह ही बड़ा है। अध्याय 8:20 और 21 में पौलुस कहता है कि गरीब लोगों में ये धन बांटने में वह ये सावधानी रखना चाहता है कि ये एक पारदर्शक रूप में हो, कि कोई उस पर बेईमान होने का आरोप न लगा सके। जो बातें आदरणीय होती हैं, हमें उनका न सिर्फ परमेश्वर के सामने बल्कि मनुष्य के सामने भी बड़ा सम्मान करना चाहिए। पौलुस ये सुनिश्चित करने के प्रति बहुत सचेत था कि उस पर और उसके सहकर्मियों पर ये आरोप न लगने पाए कि उन्होंने उस धन में से कुछ अपने लिए रख लिया था। इसलिए पौलुस ने तीतुस और एक अन्य भाई को भेजा कि वे उस धन को यरूशलेम पहुंचाए। पद 18। कलीसिया में धन के मामले में लेन देन करते समय ये महत्वपूर्ण है कि अच्छे साक्षी वाले कम से कम 2 भाई उसमें शामिल हो। 9:6 में पौलुस से देने के विषय में बात करता है। वह कहता है कि अगर हम देने में कंजूसी करेंगे तो हमारा काटना भी उसी अनुपात में होगा। अगर आप थोड़ा सा बीज बोएंगे तो आपकी फसल भी थोड़ी ही होगी। अगर आप ज्यादा बीज बोएंगे तो आपको काटने के लिए फसल भी बहुत ज्यादा मिलेगी। बहुत से धन के प्रेमी प्रचारकों ने, खास तौर पर टीवी सुसमाचार प्रचारकों ने इस पद के द्वारा विश्वासियों को उन्हें धन के लिए प्रेरित किया है। ऐसे प्रचारक चालबाज हैं जो भोले भाले विश्वासियों को धोखा दे रहे हैं। जो धनवान युवा शासक यीशु के पास आया था, उससे यीशु ने क्या कहा था? उसने उससे कहा था कि वह उसका सारा धन गरीबों में बांट कर आए और उसके धन के बिना उसके पीछे चले। यीशु ने उससे ये नहीं कहा जैसा आजकल के ज्यादातर प्रचारक कहते हैं, जो तेरे पास है उसे बेचकर वह धन मुझे दे, क्योंकि हमारी सेवकाई में बहुत सी जरूरतें हैं। मुझे अपने 12 शिष्यों और उनके परिवारों को संभालना है। यीशु को वह व्यक्ति चाहिए था, उसका धन नहीं। लेकिन आज हमें प्रभु के ऐसे सेवक कहाँ मिलते हैं जो एक धनवान व्यक्ति से ये कह सके, हमें तुम्हारे धन में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं
कि तुम आत्मिक तौर पर बढ़ो, इसलिए तुम अपना धन जिसे चाहे उसे दो, लेकिन हमारी कलीसिया में आकर परमेश्वर का वचन सुनो। लेकिन हम अपनी कलीसिया में आने वाले आगंतुकों को हमेशा यही कहते हैं। 9:7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। पुरानी वाचा में इस बात पर जोर दिया जाता था कि एक व्यक्ति ने कितना दिया, 10% और उसके साथ दूसरी भेंटें। लेकिन नई वाचा में इस बात पर जोर है कि एक व्यक्ति ने कैसे दिया, हर्ष से दिया या झिझक कर दिया। अब मामला देने की मात्रा का नहीं, उसकी गुणवत्ता का है। नई वाचा में सिर्फ गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। हम कैसे कलीसिया का निर्माण करते हैं, इसमें भी सिर्फ इसी बात पर जोर दिया जाता है। बहुत से विश्वासी आत्मिक तौर पर गरीब हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देने में कंजूसी करते हैं, अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। परमेश्वर को देने में अपना दिल बड़ा रखे और भरपूरी से दे। पहले अपना जीवन भरपूरी से दे, फिर अपना समय और फिर अपनी भौतिक धन संपत्ति की भरपूरी में से दे। जब मैं अविवाहित था तो मेरे ज्यादा खर्च नहीं होते थे और मेरे नौसेना के वेतन में से मैं अधिकांश परमेश्वर के काम के लिए दे देता था। फिर जब मेरा विवाह हो गया तब मुझे पता चला कि अब मेरे बहुत खर्चे हैं, लेकिन मैं एक बार भी कर्जदार नहीं हुआ। मुझे कभी किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला और जो कुछ मैंने पहले उसे दिया था उसने वह सब मुझे लौटा दिया। इसलिए ये बात मैं आपको अपने अनुभव में से बता सकता हूँ। परमेश्वर को भरपूरी से देना सीखे और आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो गई हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये बुद्धिमानी से करें। ऐसे प्रचारकों को न दे जो आपसे धन की मांग करते हैं, और ऐसे प्रचारों को तो कभी न दे जो खुले हाथ से खर्च करते हैं। वे आपका धन बर्बाद करेंगे। प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करें, और जहां परमेश्वर आपको सबसे बड़ी जरूरत दिखाए वही दे। धनवानों को नहीं, निर्धनों को दे। जो वास्तव में जरूरतमंद है उन्हें ही दे। आप फिर देखेंगे कि आपकी जरूरत के समय परमेश्वर आपको काटने के लिए एक भरपूर कटनी देगा। परमेश्वर की ये इच्छा कभी नहीं हो सकती कि उसका कोई भी बच्चा कर्ज में डूबे, या स्वर्ग में ऐसा धनवान पिता होते हुए भी उन्हें लगातार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़े। अनेक विश्वासियों द्वारा ऐसी समस्याओं का सामना करने का कारण सिर्फ यही है कि वे परमेश्वर के प्रति कभी उदार नहीं हुए हैं। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। पौलुस एक महान प्रेरित था और कुरिन्थियों के मसीही नए विश्वासी थे। फिर भी उसने 10:1 का ये वचन लिखते समय उनके सामने अपने आप को दीन किया। मैं तुमसे मसीह की नम्रता और कोमलता द्वारा आग्रह करता हूँ। वह इस आत्मा में होकर उनसे बोला था। हमारा वैचारिक जीवन और मसीह के प्रति भक्ति। फिर वह उन गढ़ों की बात करता है जो हमारे वैचारिक जीवन में है। पद 4 से 5। हमारे शरीर की वासनाओं ने हमारे अंदर गंदे वैचारिक ढांचे और स्वार्थी वैचारिक नमूने तैयार कर रखे हैं। वे हमें दिन में एक स्वार्थी जीवन जीने पर मजबूर करते हैं, जिसमें हम अपनी ही लालसाओं को पूरा करते हैं, और रात में जब हम सो रहे होते हैं तो वे गंदे विचार इन गड्ढों में स्वप्नों के रूप में निकल कर आते हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा इस तरह जीवन बिताएं? नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने हर एक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना दें। जो आत्मिक अस्त्र शस्त्र हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उनसे हम इन गढ़ों को ढा सकते हैं। उनमें से एक परमेश्वर का वचन है जो इन गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है। पद 4। इस तरह हम हर एक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं। हम अपने मन को
जैसे जैसे परमेश्वर के वचन से भरते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन गढ़ों को एक एक कर उद्ध्वस्त होता हुआ पाएंगे और इन गढ़ों के अंदर के सैनिक यानी विचार भी नष्ट हो जाएंगे। एक युवक के रूप में अब सभी की तरह मुझे भी गंदे विचारों से संघर्ष करना पड़ा था। तब मैंने अपनी समस्या का ये हल ढूंढा था। मैंने पढ़ने और मनन करने के द्वारा अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना शुरू कर दिया। हमारा मन एक गंदे पानी से भरे कटोरे की तरह होता है, क्योंकि हमने अपने अपरिवर्तित दिनों में उसमें बहुत सी गंदगी और कीचड़ भरा होता है। लेकिन अगर हम उसमें एक जग साफ पानी उंडेल देंगे तो वह गंदगी छलक कर बाहर निकलने लगेगी और कटोरे में से कम होने लगेगी। इस तरह कटोरे का पानी साफ होता जाएगा। इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमारे मनों में उंडेलने द्वारा हमारे मन धीरे धीरे कुछ सालों में साफ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच बीच में उस कटोरे में गंदगी और कीचड़ डालते रहेंगे तो उसकी सफाई की प्रक्रिया और ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम परमेश्वर से हमें कृपा देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपने हरेक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना सके। 10:13 में पौलुस कहता है कि हमें अपनी हद से बाहर निकलकर बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वह कहता है, परमेश्वर ने मेरी सेवकाई की एक हद तय की हुई है और मेरा उस हद से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु के लिए उसके पृथ्वी के रहने के दिनों में वह हद ज्यादातर इज़राइल की सीमाओं के अंदर ही थी। वह इज़राइल की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में बस 1-2 बार ही गया था। पौलुस की सेवकाई का क्षेत्र भी परमेश्वर ने तय किया हुआ था। इसलिए पौलुस पतरस, अंद्रियास, मत्ती या किसी का भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह सिर्फ उतने ही क्षेत्र में काम करना चाहता था जो परमेश्वर ने उसके लिए तय किया था। पौलुस को अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं की पूरी समझ थी, लेकिन आज बहुत से प्रचारकों को अपने कार्य क्षेत्रों की समझ नहीं होती है। इस वजह से ही वे दूसरे प्रचारकों के साथ टकराते और स्पर्धा करते रहते हैं। पौलुस की परीक्षाएं और उसका कांटा। 11वां अध्याय 2 और 3 में पौलुस ये कहता है कि मेम्ने के विवाह के दिन वह कुरिन्थियों के मसीहों को एक पवित्र कुंवारी के रूप में उसे सौंपना चाहता है। इसलिए उसमें इस बात के लिए बड़ी जलन थी कि रास्ते में चलते चलते वे किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। अब्राहम के सेवक एलिएजर के बारे में विचार करें, जो रिबका को साथ लेकर एक लंबा सफर ऊर से कनान तक 1500 किलोमीटर तय करके उसे इसहाक के सामने हाजिर करने के लिए लाया। उस यात्रा में अगर ऐसा होता कि कोई सुंदर नौजवान आकर रिबका का दिल जीत लेता तो क्या होता? तब एलिएजर ने रिबका को चेतावनी देते हुए कहा होता, ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित मत होना। मुझे इसहाक के सामने तुझे एक पवित्र कुंवारी के रूप में हाजिर करना है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियों को इसी तरह यीशु के लिए बचाए रखना चाहता था। परमेश्वर के हर एक सेवक के अंदर अपने झुंड के लिए ऐसी ही पवित्र जलन होनी चाहिए। उसे उनसे कहना चाहिए, तुम यीशु के लिए आरक्षित हो। धन, अवैध लैंगिक संबंध या सांसारिक सम्मान की तरफ आकर्षित मत होना। ये तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना है और अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है। फिर पौलुस कहता है, मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन कहीं मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। 11:3 कोई भी विश्वास से पीछे क्यों हटता है या क्यों भटकता है? क्या ये तब होता है जब वे किसी झूठे धर्म सिद्धांत पर विश्वास करने लगते हैं या जब वे किसी पंथ के सदस्य बन जाते हैं? 11:3 के अनुसार
जिस पल हम मसीह की भक्ति करना छोड़ देते हैं, उसी पल हम भटक जाते हैं। हर एक विश्वासी जिसने मसीह की भक्ति करना छोड़ दिया है, वो पहले ही भटक चुका है। परमेश्वर के झुंड के पालकों के रूप में हमारा काम यीशु मसीह के प्रति भेड़ की भक्ति को बचाए रखना है। ये मसीही जीवन में सबसे जरूरी बात है। शैतान की हर समय ये कोशिश रहती है कि वह विश्वासियों को यीशु से मगन होकर प्रेम करने से रोकता रहे। अगर हमने यीशु से मगन होकर प्रेम करना छोड़ दिया है, तो हमारा सुसमाचार प्रचार करना, शिक्षक होना या प्रभु के लिए दूसरी कोई भी सेवा करना बिल्कुल व्यर्थ है। इफिसुस के दूत और कलीसिया के खिलाफ प्रभु की बस यही शिकायत थी। प्रकाशित वाक्य 2:4। फिर पौलुस आगे कहता है कि उसने वहां के किसी भी मसीह पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला था। जब मैं तुम्हारे बीच में था, तब मैं किसी पर बोझ नहीं बना था। 11वां अध्याय 5 से 13। उसने अपने हाथों से तंबू बनाकर अपना और अपने सहकर्मियों का खर्च उठाया था। फिर भी उसने फिलिपियों की कलीसिया से कभी कभी भेंट और उपहार स्वीकार किए थे। 11वां अध्याय 8 और 9। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कुरिन्थियों के बहुत से विश्वासी उसकी प्रेरिताई या उसकी सेवकाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे। परमेश्वर के सेवक होते हुए हमें ऐसे लोगों या ऐसी कलीसियाओं से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए जो हमारी सेवकाई को स्वीकार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के राजदूतों के रूप में हमारी कुछ मान मर्यादा है। किसी विश्वासी से धन स्वीकार करना एक संगति करना है। इसलिए जिसने आपकी सेवकाई स्वीकार कर ली हो, उससे धन स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अलावा नहीं। 11वां अध्याय 23 से 33 में पौलुस उन विभिन्न पीड़ाओं और परीक्षाओं के बारे में बात करता है जो उसने प्रभु की सेवा करते हुए सही थी। उसके कारावास, कोड़ों और बेतों की मार, रात रात भर जागना, भूखा और प्यासा रहना, खराब मौसमों के खतरे, डाकुओं के खतरे आदि ऐसे समय हुए जब उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे और खाना नहीं था, और उसके पास कपड़े और खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। परमेश्वर ने उसे इन सब बातों में से लेकर गुजरा कि वो पीड़ा सहने वाले सभी मसीहों के लिए एक प्रकार का अग्रदूत बने। इनमें से हर एक परीक्षा में पौलुस ने अपने आप को दीन किया। वह कहता है, मैं एक बार दमिश्क में पकड़ा जाने वाला था, तब विश्वासियों ने एक खिड़की में से एक टोकरी में बैठाकर शहर पनाह से नीचे उतारा गया। 11वां अध्याय 32 और 33। अगर आप एक प्रेरित होते और आपको किसी ऐसे अपमानजनक हालात में से गुजरना पड़ता, तो आप शायद यही चाहते कि किसी को इस बात का पता न चले। लेकिन पौलुस ये नहीं चाहता था कुरिन्थियों के मसीह उसके बारे में ऐसी कल्पना करे कि वो कोई महान व्यक्ति था कि जिसे बचाने के लिए परमेश्वर कुछ स्वर्गदूत भेज देगा। वह एक सामान्य व्यक्ति था और वह ये चाहता था कि लोग उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही जाने। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में बढ़ चढ़कर सोचे। 2 कुरिन्थियों 12:6 लिविंग बाइबल। पौलुस आज के उन सेवकों से कितना अलग था जो दूसरों के सामने अपनी ऐसी छवि बनाने की कोशिश करते हैं जो उनकी वास्तविकता से बढ़ चढ़कर होती है। 12वां अध्याय 1 और 2 में पौलुस उस समय की बात करता है जब वह प्रभु द्वारा तीसरे स्वर्ग तक पहुंचाया गया। उसने ये बात 14 साल तक किसी को नहीं बताई थी। वो कैसा जबरदस्त व्यक्ति था। वो इस अनुभव के बारे में 14 साल तक खामोश रहा और इसके बारे में बताते समय भी उसने इसका विस्तार से कोई विवरण नहीं दिया। बहुत से विश्वासियों ने तो कलीसिया की अगली सभा में ही उसके बारे में बात की होती और उसका विवरण पूरे विस्तार से दिया होता। इस वजह से ही मैं विश्वास करता हूँ
कि पौलुस का अनुभव असली था। स्वर्ग के जिन दर्शनों के बारे में आजकल कुछ विश्वासी बहुत कुछ बताते रहते हैं, वे उनकी उपजाऊ कल्पनाओं की बातें हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ मनुष्यों की प्रशंसा पाना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो वास्तविक दर्शन देखते हैं वे ये पाएंगे, जैसा पौलुस ने कहा, कि वे ऐसी विस्मयकारी बातें हैं जिनके बारे में एक मनुष्य विस्तार से नहीं बता सकता, न ही उनके बारे में बात कर सकता है। 12:4। फिर पौलुस ने परमेश्वर की ओर से आई उस भारी परीक्षा के बारे में बताया जिसे प्रभु ने आग्रह पूर्ण प्रार्थना के बाद भी दूर नहीं किया। पौलुस ने उसे उसकी देह में चुभाया गया एक कांटा और शैतान का एक दूत कहा, फिर भी वह परमेश्वर द्वारा दिया गया था। 12:7। जो दान परमेश्वर ने पौलुस को दिया वो एक कांटा था। परमेश्वर ने वो पौलुस को इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर ने ये देखा कि पौलुस घमंडी हो जाने के खतरे में पड़ सकता है। परमेश्वर सभी घमंडी लोगों का विरोध करता है, लेकिन वह पौलुस का विरोध करने वाला नहीं होना चाहता था। वह उसे अपनी कृपा देना चाहता था, लेकिन पौलुस को वह सिर्फ तभी कृपा दे सकता था जब वह नम्र और दीन बना रहता। 1 पत्रस 5:5। इसलिए परमेश्वर ने शैतान के एक दूत को ये अनुमति दी कि वह पौलुस को सताए और इस सताव द्वारा उसे लगातार परमेश्वर पर निर्भर और नम्र बनाए रखे। इस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक भले उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी-कभी शैतान के एक दूत को भी हमें सताते रहने की अनुमति दे सकता है। बीमारी उदाहरण के तौर पे शैतान का एक दूत है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को सिर्फ अच्छी वस्तुएं और भी अधिक क्यों न देगा? मत्ती 7:11। परमेश्वर की तुलना में जो सिद्ध है, हम सब दुष्ट पिता है और हम में से कोई अपने बच्चे को बीमारी नहीं देगा। फिर प्रेम करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता अपने किसी भी बच्चे को कोई बीमारी कैसे दे सकता है? संसार में ज्यादातर बीमारियां इसलिए है क्योंकि पृथ्वी श्रापित है। उत्पत्ति 3:17। कुछ बीमारियां शैतान की तरफ से आती है। अय्यूब 2:7। हालांकि हमारे लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि हम स्वस्थ रहें, फिर भी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो कभी-कभी हमें बीमार पड़ने दे सकता है। जब पौलुस ने कांटे से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उससे तो उसे छुटकारा नहीं दिया, लेकिन कांटे के रहते हुए भी उसे जयवंत होने के लिए कृपा दी। हम भी उसी कृपा से जयवंत हो सकते हैं। 13वां अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, यीशु निर्बलता में सूली पर चढ़ाया गया, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। उसमें हम भी निर्बल हैं, फिर भी हम उसमें परमेश्वर की सामर्थ से जिएंगे। एक सच्चा विश्वासी वही है जो अपने आप में तो कमजोर है, लेकिन वह परमेश्वर की सामर्थ की वजह से जीता है। पौलुस ने इस विचार के साथ इस पत्री को पूरा किया। यीशु मसीह के राजदूत के 12 चिन्ह। इस पत्री का अध्ययन पूरा करते हुए हम यीशु मसीह के राजदूत के उन 12 चिन्हों पर नजर डालते हैं जो हमें इस पत्री में नजर आते हैं। पौलुस यीशु मसीह का राजदूत था। 2 कुरिन्थियों 5:20। 1. परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था। 1:1। परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित। 1:1। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है तो हम पूर्णकालिक सेवकाई में प्रवेश न करें। 2. वो पूरी तरह ईमानदार और सच्चा था। 1:12। परमेश्वर जिस एक महत्वपूर्ण बात की हमसे अपेक्षा करता है
वह ईमानदारी है। आप में बहुत सी कमजोरियां हो सकती है, लेकिन अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आप परमेश्वर के एक सच्चे सेवक हो सकते हैं। 3, उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ था। 1:22। आप में दूसरी जो भी क्षमताएं या शैक्षणिक योग्यताएं हो, लेकिन अगर आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हुआ है तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकेंगे। आपके लिए अच्छा है कि फिर कोई दूसरा काम करे। 4, उसने जिनकी सेवा की उसने उनसे प्रेम किया। 2:4। तुम उस प्रेम को जानो जो मुझे विशेषकर तुम्हारे प्रति है। 5, वह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। 3:5। हमारी भरपूरी परमेश्वर की ओर से है। वह न तो अपनी मानवीय क्षमताओं पर और न ही प्रभावशाली लोगों पर निर्भर था, वह सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर था। 6, उसने कभी हार नहीं मानी। 4:1। हमें ये सेवा मिली है, इसलिए हम साहस नहीं खोते, हम हार नहीं मानते। मसीही काम में हम बहुत बार हार मानकर छोड़ देने की परीक्षा में पड़ सकते हैं। हमें बाकी दूसरी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा का भी सामना करना चाहिए। 7, वह दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण था। 6वां अध्याय 3-4। हर एक बात में अपने आप को परमेश्वर के एक योग्य सेवक के सदृश प्रस्तुत करते हैं। अपनी जीवन शैली में और मुश्किल हालातों में वह अपना जैसा मनोभाव और आचरण बनाए रखता था, उसमें वह दूसरे लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण था। 8, उसने कभी किसी से कोई फायदा नहीं उठाया। 7:2। उसने लोगों को किसी भी रूप में अपना सेवक नहीं बनाया। उसने कभी किसी की भलाई या आतिथ्य, मेहमानों की देखभाल का गलत फायदा नहीं उठाया। 9, वो पैसों के मामले में बुद्धिमानी से काम करने वाला था, एक अच्छा प्रबंधक था। 8, 20 और 21 और 11:9। वो किसी पर भी आर्थिक बोझ नहीं बना, पैसों के लेन देन में बहुत सावधान था। जिन लोगों ने उसकी सेवकाई को स्वीकार नहीं किया, उसने ऐसे लोगों से कभी धन स्वीकार नहीं किया। 10, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई की जो सीमाएं तय की थी वो उनके भीतर ही रहा। 10-13। उसके अंदर उन सीमाओं से आगे जाने की लालसा कभी नहीं जागी। 11, वह पीड़ा सहने के लिए तैयार रहता था। 11वां अध्याय 23 से 33। प्रभु की सेवा करते हुए उसे अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ी और उसने उन सब पीड़ाओं को सहर्ष स्वीकार किया। 12, अंतिम बात ये कि उसकी ये इच्छा थी कि वह विश्वासियों की अगुवाई करते हुए उन्हें सिद्धता की ओर ले जाए। 13:9। जब तुम सामर्थी होते हो तो हम आनंदित होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। पौलुस इस तरह मसीह के पीछे चला था। हम उनके उदाहरण का अनुसरण करें और जैसे उसने प्रभु की सेवा की वैसे ही हम भी करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उदाहरण के लिए जो आपने हमें परमेश्वर के इस जन के रूप में दिया। हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारी मदद कीजिए, हमें उसका अनुसरण करने के लिए, जैसे उसने यीशु का अनुसरण किया। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।